यस। तो कैसा महसूस हुआ आपको? और ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल है। अगर आपका भी कोई इंतजार कर रहा है और आप भी किसी को ये दिखाना चाहते हैं, आप भी अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है। और कितने दिन में? आप चाहें तो 2025 के आप किंग बन सकते हैं, चाहें तो 2024 के भी बन सकते हैं, और लोग बन चुके हैं। तो इसका मतलब है पॉसिबल तो है। अब बात एक ही है कि अगर पॉसिबल है तो मैं क्यों नहीं हूं इसमें, इस पॉसिबिलिटी में मैं क्यों नहीं हूं? तो आज हम उस पर बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक था आज का, 10 में से 10 ही क्यों, ये 90 कहाँ चले गए, ये 90 क्यों नहीं आए, तो इस पे अपन बात करेंगे। तो आप सब रेडी हैं तो एक बार यस लिखेंगे, फिर मैं चैट बॉक्स को अभी बंद करूंगा। बीच में जब आवश्यकता होगी तब अपन ओपन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो धन्यवाद आप सब लोगों का। और आगे बढ़ते हम स्लाइड की तरफ अपने। अच्छा, बिजनेस वैसे आपका अभी काम धंधा कैसा चल रहा है जरा? चैट बॉक्स में तो मैंने बंद कर दिया आप लोगों का। और दो लोगों से मैं बीच में सवाल भी पूछने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ चलता रहेगा, 2 लोगों से 3 लोगों से हम बीच में ही बातचीत करेंगे, है ना? शेयरिंग तक नहीं चलेंगे, रुकेंगे नहीं हम। तो चलिए। सुप्रभात आप सबको। तो एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं आज की। जब भी आप एक ग्रेट आइडिया को हाँ करते हैं, उसी वक्त तैयार हो जाइए 100 और ग्रेट आइडिया को ना करने के लिए। देखो, मन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओके सर, बताइए आपका प्लान क्या है, चलो जी एक आईडी लगा दो जी, ये सब चलता है। तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा ये बात, वो अरबपति खरबपति कह रहा है जिसने अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा दिया है, लोग जानते हैं जिसको। ये उनका कोटेशन है, और वो ये कह रहे हैं कि 100 ग्रेट आइडिया। आपको सब कुछ अच्छा लगेगा जब आप काम करते हैं ना, यार ये ज्यादा बेटर है, ये बिल्कुल लगेगा। सवाल तो यही है कि अच्छा लगे और फिर ना किया जाए। जब आप व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उस समय आपके सामने कोई चीज आती है और आप भूखे हैं, तो कैसा लगता है कि यार खा लेते हैं? उस समय ही तो ना करना है, वही तो फास्ट है। तो आपको बाकी सब चीजों से फास्ट कर लेना चाहिए, एक ही चीज का आप काम में ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला बिजनेस का सबसे मेन जो चीज है वो यही है कि आप अपने लक्ष्य को कितना फोकस करते हैं, अपने काम को कितना फोकस करते हैं। हम हर दिन जब बैठते हैं वो ज्यादा चल रहा है, वहां भी एक ऐसा कंपनी आ गई, वैसी आ गई। मैंने सागर सर के सामने कई बार देखा, कई लोग कहते हैं सर और भी कंपनी आ सकती है। सागर सर उस पर बात ही नहीं करते, पता क्या कहते हैं? आ सकती है सर, और भी कोई ला सकता है, बायोमैग्नेट ला सकता है सर, और भी कोई प्लान बना सकता है। पर सागर सर एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो ई बायोटोरियम नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी हो, हमसे खराब भी हो सकता है, हमसे बेटर भी हो सकता है, पर ई बायोटोरियम नहीं हो सकता। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे किस चीज पे सबसे ज्यादा प्राउड है पता है? वो बायोमैग्नेट ला सकता है क्योंकि पृथ्वी से मिलता है। वो कपड़ा ला सकता है मैं गद्दा बनाने के लिए, क्योंकि वो भी मार्केट में मिलता है। वो प्लान भी बना सकता है क्योंकि मार्केट भी प्लान में। वो कंपनी भी हमसे बड़ी बना सकता है क्योंकि कंपनी का बिल्डिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन वो हमारे जैसा एमडी नहीं ला सकता। दिमाग बिजनेस होता कहाँ है? बिजनेस सामने नहीं है आपको जो दिख रहा है, गद्दे कितने, बिजनेस तो यहाँ है। तो मैं यही चीज कहता हूं कि आपका जैसा एमडी उनके पास हो नहीं सकता, सागर सर जैसा कोई व्यक्ति उनके पास हो नहीं सकता, तो हमारा जैसा बिजनेस हो नहीं सकता। और हम वैसे भी कभी भी कोई आ जाए उससे 17 साल तो आगे रहेंगे ही। भाई आज कोई आएगा ना तो 17 साल तो आगे है ही। तो जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम को कितनी प्रायोरिटी देते हो, कितना दिमाग में उसके प्रति आपके पॉजिटिविटी है, उस पर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। और यहाँ आपका नंबर शुरू होता है। फटाफट से आप एक काम करेंगे, उस काम को समझने के लिए एटलीस्ट एक पेन तो ले ही लेंगे। अगर डायरी भी नहीं ले पा रहे हैं, कैलकुलेशन आपको मैं एक दिखाऊंगा, एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं अभी आपको। उसमें फटाफट से ऐड करना है नंबरों को आपको।
है ना। वो मैंने पहले भी करवाई थी एक दिन, लेकिन आज मैं करवाऊंगा। 6 क्वेश्चन है छोटे छोटे, उन 6 क्वेश्चन में से आपको उसका जवाब देना है 6 चीजों का। तो यस, तैयार हैं आप करने के लिए? तो फटाफट से अपना डिटेल निकाल लें, वो सॉरी ऐड करने के लिए मैं आपसे वो 6 क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इसके प्रति कैसा सोचते हैं, इन चीजों के प्रति। तो यस, मैं उनको लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पर, एक एक चीज आपसे पूछने वाला हूँ और फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। 10 में से 100 में से 10 क्यों? मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश मेरी रहती है कि 10 में से 100 क्यों नहीं, मेरी ये रहती है, तो इसलिए वही वो चीज मुझे याद आ रही है। तो यस, रेडी हैं आप लोग? तो देखिए, बेसिक चीज क्या है हमारी कंपनी के बारे में, आपके क्या विचार है? पहला है, अगर मैं ये कहूं कि 10 में से आपको मार्किंग करनी है, तो आप हमारी कंपनी को, अपनी कंपनी को हम कितना नंबर देंगे प्रोफाइल के रूप में, कि कंपनी की प्रोफाइल आपको कैसी लगती है? 10 में से कितना नंबर देंगे? आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं टोटल ही पूछूंगा आपसे चैट बॉक्स में, बाकी नहीं पूछूंगा। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? नोट डाउन कर लीजिए। 5 देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे। प्रोडक्ट को कितना नंबर देंगे? आपको क्या लगता है यार, जिस प्रोडक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं ना, वो कितना नंबर होगा? कितने नंबर का प्रोडक्ट है अगर मार्केट में तुलना की जाए तो? आपको क्या लगता है पर्सनली? आपको क्या लगता है हमारा जो प्लान है उसको आप कितना नंबर देंगे? क्योंकि आपने बहुत सारे प्लान देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने प्लान से कितने संतुष्ट हैं? 10 में से 9%, मतलब वो परसेंट ही मान लेंगे एक तरीके से। 10 में से 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3। आप अपने पे आउट को लेके कितना संतुष्ट है कि यार कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है ना, वो यार 10 में से 10 के नंबर लायक है, 8 नंबर लायक है यार, 5 लायक है यार, बड़ा परेशानी होती है, पे आउट ही नहीं आता, है ना। और अगला है, एमडी साहब को आप कितना नंबर देंगे? एक व्यक्ति के रूप में आप कितना नंबर देंगे? क्या कि हमारा जो व्यक्ति, जो हमारे ओनर हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं? क्या होनेस्टी पर्सन है क्या, या लोगों की सोचता है कि नहीं सोचता, उसको सबको क्राइटेरिया में रखते हुए आप एमडी सर को कितना नंबर देंगे? और जो हमारी कंपनी है उसके फ्यूचर को कितना नंबर देंगे, यानी विजन को? क्या लगता है आज की तारीख में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो विजन देख रही है कंपनी, जो चीजें कंपनी दिमाग में लेके चल रही है, क्या हमारा फ्यूचर सेफ है क्या उससे? इन 6 क्वेश्चनों का नंबर आप देंगे और टोटल मार्किंग हो गई 60 में से आप। तो 60 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके कंपनी को लेके? 50, 40, जो भी कुछ है, तो वो मैं एक बार आपको चैट बॉक्स ओपन करूंगा और आप उसमें रिप्लाई करेंगे, है ना। फटाफट से कर देंगे। देखो, आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि 10 में 100 में से 10 क्यों। यस, आप कर सकते हैं। 60, 60, 60, 53, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 55, 59, ओके, बहुत बढ़िया। 660 नहीं देने, 60 प्लस भी नहीं देने, अच्छी मार्किंग करनी, अच्छे टीचर हैं, जितना नंबर है उतने में से ही देने। हाँ, 60 मतलब 100% ही बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया पहला काम। अब है देखो दूसरा काम। देखो ये बात बहुत गहरी है, इसको जो समझ गया ना उसको समझ आ जाएगा। अब की बार मैं सही बोलूंगा, 100 में से 10 क्यों। और खेल क्या है उसको समझिएगा अब। क्या, जब इतना सब कुछ बेटर है, तो इसकी जानकारी हम लोगों को देते हैं, यानी कंपनी में तो इतना बेटर है सब कुछ, और हम कंपनी की जानकारी देते हैं लोगों को। तो जब हम लोगों को जानकारी देते हैं, तो आप कितनी जानकारी दे पाते हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। इसमें से 10 में से आपने नंबर दे दिए, तो कंपनी की जानकारी कितनी पहुंचती है? आप कंपनी की प्रोफाइल कितनी बता पाते हैं लोगों को? कितनी समझ आती है? क्या लगता है 10 में से कितना बता पाते होंगे? या आप कितना डिलीवर कर पाते हैं? आप अपने आप को नंबर देंगे। प्रोडक्ट के बारे में कितना डिलीवर कर पाते हैं? जो प्लान की खूबी है, क्या उतना प्लान बता पाते हैं? कितना बता पाते हैं? 10 में से 8 बता पाते हैं, 5 नंबर लायक बता पाते हैं, 10 नंबर लायक बता पाते हैं? पे आउट को कितना प्रमोट करते हैं आप मार्केट में? क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है उन्हीं को तो प्रमोट करना है। क्या कभी एमडी साहब को भी प्रमोट किया है आपने? या एमडी साहब की कितनी खूबियों को बता पाते हैं आप? यानी 10-10 नंबर लायक चीजें हमारे पास हैं, 55-60 नंबर लायक हमारे पास हैं, लेकिन हम उनको कितना डिलीवर कर पाते हैं? क्या कंपनी के विजन को हम मार्केट में उतना बता पा रहे हैं जितना बड़ा कंपनी करने जा रही है? तो ये आप नंबर देंगे, सब में नंबर देंगे, अपनी तरीके से देंगे, अपने अपने बारे में सोच के देंगे, कोई और बात की बातें नहीं करनी।
यानी बंदा कितना समझ, हम कहते हैं अच्छी तरीके से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं अच्छी तरीके से नहीं, आप कितना बता पाते हैं, सवाल ये। तो फटाफट से नंबर दे दो। यस हो गया। अब मैं आपको चैट बॉक्स ओपन करूंगा और आप वापस से अपने आप को नंबर देंगे। यस। अब देखिए खेल क्या है, 45 के लायक, 42, 43, 49, 35, 20। सच बोलना, देखो यहाँ पे ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है। 9 नंबर, 95, 60 नंबर तक, ओके, 30, ओके। अब देखिए खेल यहाँ पे क्या था, बात क्या समझनी थी। जब जिंदगी भर काम एक ही करना है, रसोइये का काम क्या है, रसोई संभालना। महिला का काम क्या है, घर संभालना। मतलब रसोइये से मतलब है कि अगर कोई मैस चल रहा है, कोई होटल है, उसकी बात कर। घर में क्या काम है, रोज झाड़ू लगाना, घर के लिए खाना बनाना। अगर कोई महिला आपको ये कहे, कोई घर में जो आपकी वाइफ है वो कहे 1 साल पहले उसने चाय बनाई और आज भी वो वैसी खराब चाय बनाती है, फिर 10 साल हो गए फिर भी खराब चाय बनाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? अरे भाई साहब, 10 साल हो गए चाय बनाते हुए, क्या ये चाय बना? क्यों कहा आपने? आप, उसने कहीं ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन 10 साल के अनुभव ने उसको ट्रेनिंग दे दी। तब हम कहते हैं ये बात। अब तो पता होना चाहिए, ट्रेनिंग नहीं ली, अब तो पता होना चाहिए। मेडिकल की आप दुकान में जाइए, वो पर्ची पढ़ देते हैं जो डॉक्टर साहब को भी नहीं पता। मतलब अगर गलती से आपने लिख दी तो दूसरा डॉक्टर भी शायद नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है कि वो ये प्रेस्क्रिप्शन है, इतनी सारी दवाइयां रखी हैं, उनको पता है ये वाली यहाँ रखी है। कैसे? अनुभव से। वहां कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि देखो इसको 15 दिन की ट्रेनिंग देनी। तो अगर हम आज से 1 साल पहले भी इस प्लान को नहीं दे पा रहे थे, और पता है किन लोगों ने लिखी है बातें, जिन लोगों को 1 साल हो गया बिजनेस। अगर आप कह रहे हो मैं प्लान 100% अच्छा है, लेकिन मैं बताता उसको 50% ही, तो अभी इसमें सर की क्या गलती है? सर में इतनी क्वालिटी है, लेकिन हम बताते 50% ही है। जुड़ेंगे किसके साथ लोग? या तो प्लान के साथ, या प्रोडक्ट के साथ, या कंपनी की प्रोफाइल से, या कंपनी के एमडी से, या कंपनी के विजन से, किसी से प्रभावित होंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उतना बता ही नहीं पा रहे जितना दम है कंपनी में। और अगर प्रेजेंटेशन दम से कम है तो फिर कम ही समझ में आएगी। आजकल आदमी सब कुछ परफेक्ट चाहता है, और एक ही आपके पास ऑप्शन है जहां सब कुछ परफेक्ट है। बात है कि हम परफेक्ट बता पा रहे हैं कि नहीं। तो आज से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं वही बता दे तो बहुत बड़ी बात है। अब यही नंबर है हमारे। तो कई लोगों ने लिखे 100 100%, तो उन्होंने 100% डिलीवर किया है, तो आज उनका बिजनेस वैसी ही लेवल से चल रहा है। जिन्होंने लिखा 50%, तो उनका बिजनेस वैसा ही चल रहा है। जिन्होंने लिखा 20%, वैसा ही लिख रहा है, क्योंकि नंबर आपने अपने आप को दिए। लेकिन अगर हम लगातार प्लान पे प्रैक्टिस करेंगे तो प्लान हो जाएगा। यस। कंपनी की प्रोफाइल, अच्छा कुछ बदल गया? आज से 5 4 साल पहले प्लान अलग था, अभी अलग है। एमआरपी डीपी तो बदलती रहेगी, प्लान तो वही है। प्लान तो पीवी से चलता है, वही है। एमडी साहब की प्रोफाइल बदल गई, कुछ ऐड हो गया होगा, वही नाम है सर का। ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो गया, बार बार चेंज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है यार अब की बार कौन सा नाम रखा है, वही चल रहा है। मैग्नेट काम करना बदल तो नहीं दिया। और सब चीजों में बदलाव आ रहा है। पहले एलोवेरा के साथ नोनी मिलता था, अभी आंवला मिला दिया, फिर कुछ और मिला दिया, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एक ही चीज चल रही है, कोई बदलाव नहीं। मैट्रेस को मैट्रेस ही बोल रहे थे, ब्रेसलेट और अच्छा कर दिया और यूनिक कर दिया, कुछ बदला नहीं है। तो फिर भी वो तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो इसका मतलब है कि अगर हम फिर भी ये कह रहे हैं, मैं तो 6 चीजें पूछ लेता हूं सर किसी से भी, कि भाई साहब 6 चीजों में 6 6 पॉइंट बता दो। आपकी प्रोफाइल बता दो, कंपनी की प्लान की 6 ताकत बता दो, 6 चीजें ऐसी बता दो जो आपके एमडी साहब में एक्स्ट्रा हैं या बहुत यूनिक हैं, वो बता दो। कंपनी का विजन, आगे कंपनी क्या करने जा रही है, अगर इतनी चीजें आप बता दो तो हम सबसे बेस्ट है, तो 100 में से 100 के चांसेस है। बस इस पे आपको फोकस करना है। जो भी 2 मोबाइल अगर किसी ने ज्वाइन कर रखे हैं घर पे, तो एक कर लो आप अभी, एक आधा लोगों का नंबर और आ जाए। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या है, अगली बात है। अगली बात क्या है उसको समझते हैं। तो ये एक कहानी समझ में आ गई है, ये लिख लो। हर आपकी टीम में कम से कम 5 लेफ्ट 5 राइट को आप ये तैयार करवा दो अगले 5 दिन में। ये कोई मतलब ऐसी साइंस नहीं है कि जो आप कर ना सको। बार बार उससे पूछो, कुछ नहीं कर रहे हो,
छोटे सी जगह पे, एक कमरे पे, कहीं पे किसी के घर पे मिल लो, वहां जाके ये पांचों छह चीजें याद करवा दो, हो जाएगा। देखना रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब है हमारा आज का टॉपिक। देखो, 100 में से 10 क्यों आए? वो 10 क्यों आए? आप तो कह रहे हैं कि 90 क्यों नहीं आए, मैं कह रहा हूं वो 10 भी क्यों आए। वो 10 इसलिए आए, आपने काम किया। आज फल कोई भी लगाए, खेती कोई भी करे, पानी किसी ने भी दिया हो पौधे को, आज उसको भी फल मिलेगा जिसने पत्थर मारा है। गिरेगा कि नहीं? अभी इस समय बेर का सीजन है, बोर जिसको बोलते हैं आप उस पे पत्थर मारिए, चाहे उसको पानी किसी ने भी दिया हो, लेकिन बेर तो टूट कर गिरेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी है। तो 100 में से 10 तो सबके साथ आएंगे आएंगे आएंगे, चाहे वो बिजनेस जानता है नहीं जानता है, कुछ भी हो, अगर 100 में से 10 लोगों से बात करी है तो आएंगे। ये नियम है प्रकृति का कि जिसने मेहनत करी है वो आएंगे। मेहनत गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, वो 10 लोग तो आके रहेंगे उसके पास। ये रेशियो सबका आएगा। उसने बात ही नहीं करी 100 से, तो फिर काम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एक और है कैलकुलेशन में, लोग क्या करते हैं, यार मैं 10 से मिला एक भी नहीं आया, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक आना चाहिए। बात है 100 में से 10 की, हो सकता है 90 तक कोई ना आए, लास्ट में 10 आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मैं 20 से मिल लिया एक भी नहीं आया। नहीं, बात है 100 में से 10 की, वो आएंगे। क्योंकि मेहनत को भी एक समय तक, एक पत्थर मारा, एक भी फल टूट के नहीं गिरा, दो पत्थर मारे नहीं गिरा, तीसरे पत्थर में 3 फल गिर गए एक साथ, तो हो गया ना बस बराबर हिसाब। तो जब थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं निशाना लग ही जाता है। तो ये 10 तो ये आ गए। फिर 10 और बढ़ाने हो तो क्या करें? हार्ड वर्क। आपने जो काम किया उसको थोड़ा सा और मेहनत से करते। मतलब एक तो क्या किया, बता दिया, टाइम मिला जब आपने कर लिया, एक आपने समय निकाल निकाल के उसके लिए काम किया, तो और आपका रेशियो बढ़ जाएगा। अब 100 में से 20 भी आएंगे आपके पास। क्या कर दिया? वर्क को आपने हार्ड वर्क में बदल दिया। जो हम लोग अक्सर ट्रेनिंग में बात करते हैं, हार्ड वर्क करिए और ज्यादा लोगों से मिलिए, है ना, अच्छी तरीके से मिलिए थोड़ा सा, तो ये हार्ड वर्क में बदल गया। अब हम चाहते हैं और 10 आ जाए एक्स्ट्रा, तो फिर आपको थोड़ी सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, थोड़ी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको प्लान देने का तरीका अलग करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, फोल्डर से करना पड़ेगा, कभी बोर्ड प्लान करना पड़ेगा, कभी पीपीटी करनी पड़ेगी, कभी जूम मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ? विनय जी, डिस्टर्ब तो नहीं आ रहा है इधर से? बाहर से कुछ ढोल ऐसे बाजे की आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर, नहीं। एकदम परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं इधर वो अभी कुछ बज रहा था बाहर, तब मैंने कहा कहीं डिस्टर्ब। तो ये हो गया आपका। अब हम चाहते हैं नहीं साहब, हमारा तो 100 तक का ही रेशियो लेके जाना है, 30 तक का हो गया, आप और करना है। तो अगला है एजुकेशन। अब तक तो हमने क्या करा, लोगों ने बताया प्लान दो, अपलाइन का उपयोग कर लिया, मतलब आपने टेक्निक यूज कर ली, आपने सर का वीडियो भेज दिया, सागर सर का, टेक्निक यूज कर ली, थोड़ा सा आपने सीख लिया, वीडियो के ऊपर बता दिया, स्किल्स को डेवलपमेंट कर लिया, अपने बताने के तरीके को, है ना, कुछ शब्द अच्छे चुनाव कर लिए। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद में एजुकेशन, अब आप ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हो कि यार ट्रेनिंग से सीखेंगे, ट्रेनिंग में कैसे बताते हैं, क्योंकि वो लोग बताते हैं ट्रेनिंग में जो लोग कर चुके। तो आपकी जो गलतियां हो रही हैं, हम गलतियों को कम कर। ट्रेनिंग क्या है, गलतियों की संख्या कम हो जाएगी, बस ये समझो आप। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना यार, ये हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ हो जाए, ऐसे नहीं बताना चाहिए यार, ये गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, ये ट्रेनिंग है। फिर आपकी संख्या और बढ़ गई, अभी हम चाहते हैं और बढ़े, तो फिर खेल होता है प्रैक्टिस का। ये एक ऐसा अद्भुत यंत्र है आपके पास में, जिसको आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको, और आप थोड़ा मेरे साथ में कनेक्ट भी करेंगे। मान लीजिए मैं आपको 10 पत्थर देता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े, और मैं आपको, चलो पिस्टल ले लेते हैं हम, आप सबको पिस्टल चलानी आती है, और मैं एक सामने टारगेट बना देता हूँ, लगभग 1 स्क्वायर फीट का घेरा बना देता हूँ कि भाई आप इसमें निशाना लगाइए 10 मीटर से। तो हो सकता है आप आज सारे लोग निशाना लगाएं, एक भी ना लगे, हो सकता है किसी के 2 लग जाएं, किसी का 3 लग जाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं आपको डेली यहाँ आना है और रोजाना ये 10 निशाने लगाने हैं, तो आप पहले दिन जो निशाने लगा रहे हैं उसमें 1 या 2 की एवरेज आएगी, लेकिन जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एवरेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जबकि मैंने सिखाया कुछ नहीं है, काम एक ही करते रहे आप लगातार, सिखाया मैंने कुछ भी नहीं।
मैंने कोई टेक्निक नहीं सिखाई, कुछ नहीं बोला आपको, सिर्फ एक ही बात बोली, रोज 10 निशाने आपको आके यहाँ लगाने। तो बताइए एवरेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ गई? काम तो आपको मैंने कुछ नहीं सिखाया। तो कभी कभी आपको लगता है मैं रोज ट्रेनिंग में जाता हूं क्या फायदा, मैं रोज प्लान करने जाता हूं क्या फायदा? फायदा होगा। आज आपका प्लान कभी पैरों की तरफ जा रहा है, कभी उसकी कमर तक पहुंचता है, कभी सिर के ऊपर से चला जाता है। एक दिन प्लान भी उसके दिल में लगेगा, एक दिन वो निशाना बिल्कुल परफेक्ट वहीं लगेगा जहां आप लगाना चाहते हो। प्लान कब काम करेगा? जब या तो दिल में लगे या दिमाग में लगे। अब दिल और दिमाग से अगर बाहर जा रहा है, सिर्फ कानों तक पहुंच रहा है, दिल तक नहीं पहुंच रहा, सिर्फ कान तक पहुंच रहा है, दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो प्लान काम नहीं करेगा। अब वो कब पहुंचेगा? अब आप जबरदस्ती तो पहुंचा नहीं सकते कि भाई साहब दिल तक पहुंचना चाहिए, दिल तक पहुंचना चाहिए, नहीं। रोज आप प्लान दोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने कुछ दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया था, तो मैंने देखा कि जब मैं डॉक्टर से मिलता था पहले दिन, तो वो मेरे को बस यही कहता था, ओके बस ओके, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरी बात ही नहीं सुनता था। फिर मैं जब 10वीं बार मैं उसको ऐसे ही सोचता था कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुनता, फिर ये लिखेगा कैसे मेरा प्रोडक्ट? तो जब 10 बार हो जाता ना, तो वो मेरे से इतना वेल नोन हो जाता था, वो यूं बोलने लग जाता, आइए प्रधान जी आइए। तो यहाँ तक बात पहुंच जाती थी। फिर 11वीं बार में कहता, यार प्रधान जी मेहनत बहुत करते हो। फिर 12वीं बार में कहता, मानोगे नहीं यार लिखवाए बिना। फिर 15वीं बार में कहता, चल एक प्रोडक्ट बता क्या लिखना है। क्या हुआ? क्या किया? बात वही थी जो पहले दिन थी। अंतर क्या आया? आपके रिलेशन बनते चले गए, आपकी मेहनत उसको दिखती चली गई, आपकी बातचीत करने में प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, आपको आइडिया लग गया कि डॉक्टर साहब किस तरह के हैं, कुछ आप उनको समझे, कुछ वो उनको समझे, और एक दूसरे को समझे, तो बात बन गई। ठीक है भाई साहब, नहीं उलझे ना तो धागा भी नहीं सुलझे। उलझा हुआ धागा भी सुलझाने में आदमी को बहुत सारी नॉलेज चाहिए। आप देखो महिला कितनी जल्दी सुलझा देती है, और बच्चों को दे दो पतंग का धागा, उलझ जाए तो फिर तोड़ना ही पड़ता है उसको। तो उलझ सुलझ जो है ना, वो यही है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से देखो कहां तक पहुंच गए। अब और क्या होगा? ये प्रैक्टिस 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 करते करते एक दिन आपका रेशियो और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप क्या हो गए? परफेक्ट। अब आप बताइए, जब आपका 10 में से 8 बार निशाना लगने लग जाएगा, तो 6 बार के लिए परफेक्ट हुए कि नहीं? अब आप क्या कहोगे? भाई साहब 8 तक मैंने लगाए हुए हैं, 6 तो लगेंगे ही लगे, क्योंकि 6 तक परफेक्ट हो गया। इतना परफेक्टनेस तो आप में आ गया है। लेकिन अभी तो रेशो और बढ़ाना है हमें। अब किस चीज पे डिपेंड है ये रेशो और बढ़ाना है? एक ही चीज है, वो है पेशेंस। अब तो केवल एक ही चीज है, जीतेगा वही जो धैर्य रखेगा। लेकिन हम पहले दिन से ही धैर्य रखें और बाकी कुछ रखे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। धैर्य रखना है, लेकिन कब रखना है? जब आप ये चीजें साथ साथ सीखें। धैर्य किस चीज का रखना है? रिजल्ट आने का, परिणाम के लिए धैर्य रखना है। काम करने में, मेहनत करने में, ट्रेनिंग के लिए धैर्य नहीं रखना। कि मेरे को कोई ये बोले मेरी टीम में से, सर धैर्य रखो अगली कर लेंगे, सर धैर्य रखो अगली ट्रेनिंग कर लेंगे, वो धैर्य नहीं रखना। धैर्य क्या करना है? ट्रेनिंग लेने के बाद रिजल्ट ना आए उस समय धैर्य रखना है, पेशेंस। क्यों? हो सकता है आपकी बात उसको समझ ना आई हो, या वो आपके लायक ना हो। वरना ऊपर वाला ऐसा तो नहीं करता कि सब कुछ समझ में आ रहा हो उसको भी आपको भी, फिर भी वो आपके साथ ना आए। और अगर आपने ये सोच लिया ऊपर वाले ने ऐसा कर रखा है, तो भाई साहब फिर तो नीचे वाला आपका कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उसने ही सोच ली कि इसका काम चलना ही नहीं चाहिए, फिर तो दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग ले लो। इसका मतलब क्या है? कि या तो आप उसके लायक नहीं थे या वो आपके लायक नहीं था, तो उसने रखा, भाई दोनों को अलग ही रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो कुछ उस पर भी भरोसा करना है। वो ही धैर्य के अंदर आता है कि अब तू परफेक्ट है, अब तेरे को ऐसा जीवन साथी मिलेगा, ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा कि मजा आ जाए। बस वहां तक हमें पहुंचना है। अब आपका पेशेंस जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा काम होगा। वही जो 40 लोग बच गए, वो लोग आपसे टकराएंगे मार्केट में। और कैसे हो? बस बढ़िया है, सब कुछ पता है। बस अब वो आपका धैर्य चेक हो चुका है, अब वो आपके साथ आएंगे। और आप चेक कर लेना, लिस्ट बना लो आज 100 लोगों की। आपको अगले 10 साल में सारे साथी आपके साथ, और 10 साल में तो वो भी साथी साथ होंगे जिनको आपने प्लान ही नहीं दिया आज तक। तो आप सोच के देखो इस बिजनेस की ताकत।
तो अब क्या क्या चीजें बच गई इसमें और आप क्या क्या कर रहे हो? अगर हम सिर्फ वर्किंग पे भरोसा है, सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं, तो 10 का रेशो आएगा। हार्ड वर्किंग शुरू कर दी है तो आपका 20 का रेशो बढ़ जाएगा। साथ में एजुकेशन, स्किल, टेक्निक शुरू कर दी है और बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस जारी रखी है हर हालत में। दिन भर में 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान होना ही चाहिए। अभी मैं आपको एक बार चैट बॉक्स में ही जानना चाहता हूं, आप अपनी सच सच बोलेंगे सभी लोग। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या आप में से कितने लोग हैं जिनको अनम्यूट डायरेक्टली बिना बोले किया जाए कि यस प्लान स्टार्ट करो, तो प्लान देने के लिए तैयार है? लिखेंगे जरा, चलो रेज एंड करो आप। मैं किसी को बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन आप रेज एंड करो। कितने लोग हैं जिनको ये बोला जाए कि आपको प्लान देना है, परफेक्ट प्लान, बढ़िया अच्छी तरीके से, तो कितने लोग हैं जो इमीडिएट प्लान दे देंगे? मैं चेकिंग भी कर सकता हूं किसी को, ये ध्यान रखना। मेरा थोड़ा सा अलग है मामला। मेरी टीम के लोग जानते हैं मैं अनम्यूट ऐसे बोलता हूं कि मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं अनम्यूट कर देता हूं। अब आप अंदाजा लगा लो जी। आपको जो वो मिल गया 10 में से, 100 में से 10 क्यों? आइडिया लग गया आप सब लोगों को। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी जस्ट। आप लोगों में से एक को अनम्यूट करूंगा, जिसको भी अनम्यूट का प्रॉम्प्ट जाएगा वो बोलेगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, ध्यान कर लो। देखो सर, 30 में से 300 में से 30 लोग भी नहीं आए और आप कह रहे हो कि हम जानना चाहते हैं 100 में से 10 ही क्यों? अब आपको मैंने यह जवाब दे दिया। तो आपको प्लान की प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, आपके अपलाइन के सामने करनी है, डेमो के रूप में करनी है। सुबह सुबह अपनी अलग से एक छोटी सी, जैसे हमारे धर्मेंद्र जी आजकल एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके एक सेशन करने लग गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्लान करेगा, दूसरे को समझाएगा, वो प्लान पे क्वेश्चन पूछेगा। प्रैक्टिस 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 हो जाएगा तो ठीक है। चलो, अभी हैंड डाउन कर लीजिए, आप आगे चलते हैं। तो ये काम हमने यहां तक कर दिया। अब आगे चलते हैं। ये आपके सामने पेट्रोल दिख रहा है, या आपके सामने माचिस दिख रही है, या आपके सामने, देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, धमाका जो होता है पेट्रोल और माचिस की तिल्ली को नजदीक लाने से, वो जो धमाका, वो जो आग लगती है, वो माचिस में थी या पेट्रोल में थी? वो जो आग लगती है जिससे माहौल बनता है, वो पेट्रोल में है या माचिस में आपके हिसाब से? पी लिख दो, एम लिख दो। पेट्रोल में। वो पेट्रोल में अगर है तो पेट्रोल आराम से आपकी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, वो तो धमाका नहीं करता। अच्छा, अब लिख दिया एम में है कुछ लोगों ने, तो वो माचिस की तिल्ली तो आपके घर पे धमाका नहीं करती। माचिस की रखी हुई है, मैचिस स्टिक, और कमरे में आप गए और धमाका हो गया। वो तो जलती भी नहीं है अपने आप, बिना आपकी हेल्प के। अब आप भले ही माचिस की तिल्ली हो, भले ही पेट्रोल हो, आपको ये समझना पड़ेगा इस नेटवर्क में इतना बड़ा पैसा कैसे, इतना बड़ा धमाका कैसे हो जाता है कि एक आदमी जिसकी इनकम 4 अंकों में थी, वो अरबपति कैसे बन जाता है? जो व्यक्ति कभी जिंदगी में किसी भी तरीके से सोच ही नहीं सकता था कि करोड़ों रुपए कभी आएंगे, कैसे आए? ऐसे ही आपके पास एक दिन या तो माचिस की तिल्ली आएगी या पेट्रोल आएगा, और जब दोनों मिलेंगे तो मार्केट में धमाका होगा। अकेला पेट्रोल भी घूम ही रहा है, अकेला माचिस की तिल्ली भी घूम ही रही है। ये बिजनेस जो है, ये जब आप उससे चर्चा करेंगे और वो आपके बिजनेस को कहता वाह, अच्छा, अच्छा, ये धमाके की आवाज है। और फिर जो होगा वो आपको पता ही है। फिर उस आग को बुझाने की तो सोचो, उसके पास कोई नहीं आएगा। वरना उस पेट्रोल का, माचिस का, तिल्ली का उपयोग कुछ नहीं है। खेल क्या है, बिजनेस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? एक कुछ शक्तियां आपके पास हैं, कुछ ताकत आपके पास है, लेकिन उस ताकत के बिहाफ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ ताकत सामने वाले के पास है, उसका भी कुछ उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन दोनों मिल गए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। आया समझ में आप लोगों को क्यों हम मार्केट में? लेकिन कभी माचिस की तिल्ली पानी से मिल गई तो ऐसे भी लोग मिलेंगे। वो जो जल रहा है वो और बुझ जाएगा, अरे कहाँ फंस गया रे भाई, छोड़े यार, मैंने करके छोड़ दिए। तो वो क्या था सामने? पेट्रोल था, पानी था। वो आप में जो आग लगाई इतने दिनों में, वो भी बुझ गई, पूरी माचिस की डिब्बी गीली हो गई।
तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको लगता है यार मैं इतने लोगों से मिला कुछ नहीं हुआ, तो माचिस वो कैसे लोग थे आप समझ जाओ। अब अगला है, ऐसा ही एक उदाहरण है, पिस्टल और गोली। एक्चुअल में ताकत ज्यादा किस में है? बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन फिर भी बताओ। पिस्टल का पी लिख सकते हो, बुलेट के लिए बी भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, गोली भी लिख सकते हो। एक्चुअल में ताकत किस में? देखो, जब फेंक के मारोगे ना तो पिस्टल की ज्यादा तेज लगेगी, और गोली अगर पिस्टल में नहीं है तो फेंक के ही मारनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो वापस से ध्यान से समझिएगा। पिस्टल और गोली दोनों अलग अलग हैं जब तक केवल लोहे का टुकड़ा है, और जब दोनों मिल जाएं तो जान ले सकती हैं किसी। ये ई बायोटोरियम और आप दोनों अलग अलग हैं। तो आप लोहे के टुकड़े का मतलब ई बायोटोरियम हमारे बिना, हम ई बायोटोरियम के बिना बिल्कुल जीरो हैं। हमारे से मतलब लोगों के बिना। अब क्या करें, तो हम दोनों मिले, और उस पिस्टल की ताकत, जैसे ही पिस्टल में आ गई वो गोली, सामने वाला डरने लग जाएगा, मतलब हालत खराब हो जाएगी। दोनों अलग थे तब क्या कर सकता है भाई तू मेरा, और दोनों अंदर आए तो जब आप दोनों साथ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाएगा। इसलिए ये कंपनी को सिर्फ एक चीज ना समझे कि भाई एक कंपनी है यार, देख लेंगे कर लेंगे। अगर आपने उसका सदुपयोग करना है तो उसके साथ टच रहना है, आप हमेशा जुड़े रहना है, तब आपकी वैल्यू है। उसी गोली की वैल्यू है, उससे आदमी हाथ जोड़ लेगा सामने आप, अरे नहीं भाई साहब, यार भाई साहब माफ। तो ये वैल्यू आपकी बढ़ानी है तो कंपनी के साथ में पिस्टल और गोली की तरह अटैच हो जाएगी। अकेले कुछ नहीं हो सकता। जो भी लोगों ने प्लान सोच रखा है, मैं ऐसे कर लूंगा और मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं हो सकता। नेटवर्क का मतलब ही नेटवर्क है। बिना बिना नेटवर्क, बिना लोगों के आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपको कितना भी आता हो, कितना भी, कितनी भी नॉलेज हो आप। और जो हम कहते हैं ना, यार हमें, मुझे उनसे बोलना पड़ा, मैं उनको कह रहा हूँ, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा। मैं आपको कह रहा हूँ, इस बिजनेस में करोड़पति बनने जा रहे हो। लोग तो घर का खर्चा चलाने के लिए भीख मांगते हैं भाई साहब। लोग तो लोन लेते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए। हम करोड़पति बनने के लिए डिमांड कर रहे हैं। कहाँ फर्क पड़ता है, दोनों में अंतर समझिए। मैं पैसा उधार मांग रहा हूं, मेरा खर्चा चल जाए, और 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूं कि सर मेरे को सिखाइए, सर मुझे आपकी जरूरत है। इतनी सी बात बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? इसका मतलब है पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मेंटेलिटी पैसे जैसी नहीं है। मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो आप। आर्थिक रूप से तो आदमी होता है तो बड़ा बन सकता है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हो तो कभी बड़ा नहीं बन सकता। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, कि अगर आप मानसिक कमजोर हो तो आपको कोई पैसा नहीं दिला सकता, आप पूरी जिंदगी वहीं रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए बिजनेस है, हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखो। ये जो मैट्रेस है ना आपका, हमारा जो मैट्रेस है ये, इस मैट्रेस में दो चीजें हैं। जल्दी सी चैट बॉक्स में बताइए क्या क्या चीजें हैं इस मैट्रेस में क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। इस मैट्रेस में क्या है? यस। चलो, बहुत बढ़िया बताया सबने, सबके सवाल सही। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है मैग्नेट, और दूसरी चीज है मनी। एम फॉर मैट्रेस, एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर मनी, और एम फॉर मैन। मैट्रेस में मैग्नेट है और पैसा है, मनी है, ये बात एक मैन बताएगा, एक आदमी बताएगा। जिसको मैग्नेट का उपयोग करना है वो मैग्नेट का उपयोग कर लेगा। जिसको बता दिया गद्दे में पैसा है, तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि गद्दे में मैग्नेट तो है, चेक कर लिया मैंने। वो आता है ना सैंपल वाला मैग्नेट, आप चेक करते हैं उससे। लेकिन गद्दे में पैसा है, ये कैसे चेक करेंगे? ये गद्दा पैसे देता है, ये कैसे चेक करेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई साहब आपको रात को गद्दे पे सोना है, और आप जानना चाहते हो कि गद्दे में पैसा है, तो सुबह उठ के मेरे से मिलना है, मैं बताऊंगा।
पैसा कैसे निकले? 80 लाख की गाड़ी हो, 80 करोड़ की गाड़ी हो, चलाना आपको ही पड़ेगा। पान का खोखा हो या केले का ठेला हो, चलाना आपको ही पड़ेगा। या ई बाइटोरियम का मैट्रेस हो, चलाना आपको ही पड़ेगा। अब जब करोड़ों की चीज को भी आपको ही चलाना है और ठेले को भी आपको ही चलाना है और ई बाइटोरियम को भी आपको चलाना है, तो चलाना किसको है? आपको। और चलाने वाला अगर सही नहीं है तो चलेगा क्या? ना ठेला चलेगा, ना गाड़ी चलेगी, ना ई बाइटोरियम चलेगा। तो सारी मजबूती ई बाइटोरियम की देख लें, सारी मजबूती बीएमडब्ल्यू की देख लें, या कुछ बीएमडब्ल्यू चलाने वाले की भी मजबूती चाहिए। तो आपकी मजबूती कितनी होगी उतने रिजल्ट आए। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको जो चीज दिखाई उसको समझे आप। इस मैट्रेस में मैग्नेट हैं, कितने हैं? 90 हैं। कहाँ से निकले? को जमीन से निकले। कहाँ से मंगवाए? फलाना से मंगवाए। कितने मंगवाए? इतने मंगवाए। क्या कब तक काम करेगा? 25 साल तक काम करेगा। सब बातें बढ़िया है। उसको पूछो कि मैं अगर आपको 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा दूं तो आप कब तक काम करोगे? मैग्नेट तो 25 साल ही करेगा। आप गरीब हो अमीर हो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इस मैग्नेट के अलावा इसमें पैसा भी है। अगर मैं आपको ये पैसा बताऊं, आप चाहें तो मैं जानकारी दे सकता हूँ कि इस गद्दे में से पैसा कैसे निकालोगे। बताओ, जानना चाहते हो क्या? पूछ के तो देखो एक बार। गद्दे में मैग्नेट क्यों डाले हैं ये तो आपने बता दिए, लेकिन गद्दे में से पैसा कैसे निकलेगा ये नहीं बताया। खेल तो जब शुरू होता है। आपको गद्दे पे सिर्फ सोना है, ये तो आपने ही उसको सुला दिया सीधा। आदमी को दूसरी बात भी बताओ पूरी, कि गद्दे में पैसा भी है, आप चाहें तो मैं आपसे डिस्कशन कर सकता। तब वो जरूर पूछेगा। वो बताओ उसको गद्दे में पैसा कैसे है? बता सकते हैं? चलो और आगे चलो। अब आ जाते हैं हम ट्रेनिंग के विषय पे। तो ट्रेनिंग के 3 क्राइटेरिया हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप इस बिजनेस के अभी किस लेवल पे हैं? स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, या कोच हैं इस बिजनेस में? आप क्या हैं? और मैं आपको, आप बताएंगे उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या समझ रहे थे और आप क्या हैं। तो पहले आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है आप क्या है। STC, स्टूडेंट। स्टूडेंट देखो सबसे आसान तरीका है ये बचने का। आप उन चीजों से बचना चाह रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको समझिएगा। जब आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में कितनी ताकत है, ये ई बायोटोरियम क्या है, ये मैट्रेस क्या है, ये प्लान कैसे है, क्या ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, मैं कभी कर रहा हूं कभी नहीं कर रहा। आप एक, सॉरी ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं। आप लर्न कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं? आपने बोल तो दिया कि मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन स्टूडेंट तो रोज रोज स्कूल जाता है। तो हमारी रोज स्कूल लगती है सुबह, आप रोज आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो आप लर्न नहीं कर रहे। जब तक आप ये नहीं जान पा रहे कि इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त है, जब तक आप ये कैसे बताएंगे लोगों को कि इंडस्ट्री जबरदस्त है? तो टीचर क्या करता है? पढ़ता टीचर भी है, लेकिन वो इसलिए पढ़ता है कि वो स्टूडेंटों को पढ़ा सके। स्टूडेंट इसलिए पढ़ता है कि वो सीख सके, और टीचर इसलिए पढ़ता है कि वो पढ़ा सके, यानी टीचिंग करा सके। तो अगर आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स इसलिए अटेंड करने जाते हो कि अपनी टीम को सिखा सको, तो आप टीचर हो। और कोच कौन है? जो टीचर को सिखाता है, यानी जो डुप्लीकेट करता है। तो 3 तरह की ट्रेनिंग है इसमें, ध्यान से समझिएगा। पहली ट्रेनिंग, मैं जानना चाहता हूं ये इंडस्ट्री क्या है, मतलब मुझे कोई गुमराह ना कर सके। कोई आके बात करे और सारी बात समझाए, और फिर मैं उसको बोलूं ठीक है भाई आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरी इंडस्ट्री दमदार है। ये क्या थी? ये सेल्फ नॉलेज थी। कई बार कहते हैं ना, अरे यार आजकल मैथ वैथ मत लिया करो, अब वो लो, इस समय बायोलॉजी ले लो, आप साइंस ले लो। फिर वो कहता है नहीं भाई साहब अपन तो मैथ ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसका विजन अंदर से क्लियर है। अपन तो ई बायोटोरियम ही करें। पहली ताकत सबसे ज्यादा चाहिए। पहले वो मैथ लेगा जब तो कहीं जाके आगे कुछ बनेगा। वो पहले ही डावाडोल कर दिया, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं, आजकल फोर्स का जमाना है।
आजकल उस फोर्स का जमाना, इस फोर्स का जमाना, अभी क्या करेगा इधर जाके? तो आपको 1 मिनट में लगने लग गया, बात तो ये सही कह रहा है। क्यों लगा? क्योंकि आपकी सेल्फ एजुकेशन अच्छी नहीं थी। तो सेल्फ एजुकेशन में हम एक एजुकेशन स्टार्ट करिए, जो 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, CES, कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें नए व्यक्तियों को हम ये बताएंगे कि इस इंडस्ट्री से बेहतर, इस इंडस्ट्री में ई बाइटोरियम से बेहतर कुछ भी नहीं है। वो काम करे या न करे, लेकिन अगले 100 साल हमारे साथ ही रहने वाला है। जैसे आप मैट्रेस के लिए बताते, उतना ही बिजनेस की पावर भी होनी चाहिए। अब सेकंड क्या है? टीचर। जब आपको ये पक्का पता चल गया कि चीज जबरदस्त है, तो अब आपको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे अभी बूट कैंप हुआ, अभी जैसे उर्मिल सर ने अभी एक प्रोग्राम कराया था माइंड का, माइंड मिस्ट्री, अभी कल आज एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें इस तरह की आपको एंट्री करनी है। और सीखना क्या है कि ये बड़े लोग, ये बड़े बिजनेसमैन, ये बड़े जो ट्रेनर्स, ये सिखाते क्या है, फिर वो लेके वो ट्रेनिंग आपके लोगों तक पहुंचानी, फिर आप बन गए टीचर। अब कोच क्या होता है? कोच स्टूडेंट को ट्रेंड नहीं करता, कोच किसको ट्रेंड करता है? टीचर्स को ट्रेंड करता है। यानी ट्रेनर को ट्रेंड जो करता है वो कोच होता है। तो ट्रेनर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जब एक इंसान जानवर को सिखा सकता है, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं, इंसान एक जानवर को सिखा सकता है, जब जानवर सीख सकता है तो इंसान तो उससे ज्यादा दिमाग रखता है कि नहीं? जब वो सूंघ के पता कर सकता है कुत्ता कि बॉम्ब कहाँ रखा है, तो हम भी सूंघ के पता कर सकते हैं कि किस आदमी में बॉम्ब है। बात को समझे आप? जब कुत्ता ये पता कर सकता है कि बॉम्ब कहाँ है, तो हम भी सूंघ कर पता कर सकते हैं कि किस इंसान में बॉम्ब है। बस वो ट्रेनिंग आपको चाहिए। जिस दिन ये पता चल जाए अरे ये कमाल कर सकता है, बस यही चाहिए हमें, यही कमाल तो चाहिए था। जब एक मक्खी को, चाइना में एक मक्खी को तैयार किया गया है बम को सर्च करने के लिए, आपको वो वीडियो दिखाऊंगा मैं। कल अगर टाइम मिला तो कल के सुबह के सेशन में मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। 7-8 मिनट का वीडियो है कि मक्खियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सोचो, मक्खी को ट्रेनिंग देना, और आप यहाँ इंसानों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, तो आप अंदाजा लगा लो। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सबसे, कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंसान होता है, पर यहाँ यहाँ के रेशो फेल हो जाता है। डायरेक्टली तो कह नहीं सकता ना, सभी लोग बैठे हुए हैं, समझ तो सक ही सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी कोच कोच जब बन जाते हो तो आपकी आपकी ट्रेनिंग का डुप्लीकेशन होने लग जाता है। लोग आपके जैसा दिखना पसंद करते हैं, लोग आपके जैसे करना पसंद करते हैं, तो आप समझो कि आपकी ट्रेनिंग सक्सेस हो रही है। अगर आपको फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो इसका मतलब है कि अभी कोच नहीं है, अभी टीचर हो। आपका जैसा अभी सागर सर की तरह लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, स्नेह देसाई सर की तरह कोशिश करते हैं कि नहीं, यार हम टी शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहनेंगे, देखा था हमने यार। यार उनको, दीपक बजाज सर को हमने देखा, वो भी ऐसे जीन्स के ऊपर ब्लेजर पहन रखा था, तो अभी हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वो आपको फॉलो करने लगते। काम सीखना तो चाहते हैं लेकिन, हाँ सॉरी, काम करना सीखना चाहते हो या काम चलाना सीखना चाहते हो? सवाल का ढंग से देखना, आप समझना। आप जिंदगी में काम चलाना सीखना चाहते हो या काम करना सीखना चाहते हो? चलाना सीखना तो बहुत सीख लिया आपने, यार थोड़ा सा ऐसा काम चलाना आ जाए यार, आता है आप। अब काम करना भी सीखो। और एक ध्यान से बात को समझना, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता। कमाने के लिए आपको लगना पड़ता है और बनाने के लिए पैसे को लगना पड़ता है। देखना, मुझे 500 रुपए चाहिए तो मैं शाम तक मजदूरी करूंगा, कमा लिए से आप कितने आए, बोले 500 रुपए। पैसे बनाने हैं, मैं 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा, अपने आप 10 साल बाद डबल हो जाएंगे। मैं एक जमीन खरीदूंगा। तो पैसा बनाना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग है। इस बिजनेस में हम पैसा बनाने के लिए आए। लेकिन अगर आप सामने वाली सेल का इंतजार कर रहे हो कि वो सेल आएगी तो मैं सेल डालूंगा, तो आप पैसा कमाने पे हो, बनाने पे नहीं। बनाना क्या है? ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति के नीचे एक व्यक्ति और, एक व्यक्ति और, एक व्यक्ति और, यह सब नेटवर्क इतना बड़ा बन गया, अब तो पैसा आएगा ही है। ये पैसा बनाना है। और पैसा कमाना क्या है? एक आदमी आ जाए शाम तक कैसे भी कर, उसको देख के आपने सेल लगा दी तो आप पैसा कमा रहे हो। अगर आप उस इंडस्ट्री में आ गए हो जिस इंडस्ट्री में पैसा बनाया जाता है और वहां कमा रहे हो, तो आप इंडस्ट्री के साथ सही नहीं कर रहे हो।
और जिस इंडस्ट्री में बना कमाया जाता है वहां जाके बनाने की कोशिश करोगे तो वहां सही नहीं कर रहे हो। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक आदमी के पैरों में दर्द है, दो आदमी है, दोनों के पैरों में दर्द है। एक के दर्द है नेचुरल, अपने आप ही हो रहा है। एक की टांग टूट गई है, दोनों के दर्द है ना। लेकिन जिसके नेचुरल है उसका पैर दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसकी टांग टूटी हुई उसका पैर दबाएंगे तो हमने क्या कर दिया, काम वही किया, पता नहीं था इसके है क्या। तो इस इंडस्ट्री में आके हम गलत कर रहे हैं, कमाने पे फोकस कर रहे हैं। हमें बनाने पे फोकस करना है, नेटवर्क बनाने पे, पैसा बनाने पे। अब दूसरा समझिएगा, जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको टैबलेट देंगे तो दर्द ठीक होगा, बिल्कुल होगा। और उसका भी दर्द ठीक होगा, कौन सा, जिसके नेचुरल दर्द था। लेकिन हम नेचुरल वाले को देंगे तो गलत कर रहे हैं, उसको मैट्रेस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल वाले को टैबलेट दे दी तो टैबलेट से लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। तो पैर का दर्द जो नेचुरल था उसको नेचुरल ठीक करो, जो मेडिकली था उसको मेडिकली ठीक करो। सिस्टम ये कहता है। तो हमारा जो लड़ाई है वो इस बात की है कि नेचुरल जो समस्याएं हैं उनको नेचुरल ठीक करो, पहली लड़ाई ये है। तो वो तो हम जीत रहे हैं, हमारा मैट्रेस जीत जाएगा। लेकिन दूसरी लड़ाई ये है कि बिजनेस के नेचर को भी समझो। बिजनेस का नेचर क्या कहता है? पैसा कमाओ मत बनाओ। और कमाने के लिए और बनाने के लिए दोनों प्रक्रिया अलग अलग। यस, समझ में आई आपको? तो यस लिखें एक बार, और लास्ट स्लाइड दिखा के आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है उसकी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो शॉर्ट में लेके चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वाली स्लाइड को फिर मैं कभी बाद में दिखाऊंगा आपको। एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं आप, सिस्टम की ताकत को, बिजनेस की ताकत को दिखाता हूं। जो अभी बात बोली मैंने उसको ध्यान से समझिएगा, मैं मेरी बात को बिल्कुल सिद्ध करने जा रहा हूं। कैसे? यहाँ पे क्या किया हमने, मैं रोजाना दो प्रोडक्ट सेल करता हूं डेली। मतलब या तो इधर से अपने आप सेल आ जाए या मैं अपनी ताकत पे दो सेल लिया। ये मैं कर रहा हूं काम, पैसा बना रहा हूं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं। देखना कमाता कैसे, या तो इधर से सेल आ जाए, मैंने अपनी डाल दी, या मैं दो सेल ले आऊं। ऐसे दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, दो लोगों को बिजनेस सिखा रहा हूं। इधर मैं दो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डेली दो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, और इधर मंथ में दो लोगों को सिखा रहा हूं। दोनों का अंतर समझिएगा। जब मैं दो लोगों को सिखाता हूं तो एक महीना काफी है सिखाने के लिए, और इतना ही सिखाना है कि वो दो लोगों को बिजनेस में ले आए, इतना ही सिखाना है बस। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक दिन में जब मैंने दो लोगों को लेके आया तो मैं 50 पीवी का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो मुझे 2500 रुपए की इनकम आ गई। तो 365 दिन मैंने यही काम किया, तो 2500 रुपए के हिसाब से मेरी इनकम हो गई 9 लाख। ठीक है? अब देखिए आगे, 365 दिन में अगर मुझे यहाँ पे फैमिली बोनस नहीं मिलता किसी कारण से, या मैं केवल आईडी लगा रहा हूं बस, फैमिली बोनस नहीं मिल रहा, तो 880 रुपए के हिसाब से मेरी इनकम आएगी 3,02,000। ये हो गया मेरा डेली काम करने का पैटर्न जब मैं अकेला काम करूं। अब मैं मंथली दो लोगों को सिखाता हूं। अच्छा, मंथली दो लोग, एक मंथ में अगर हम किसी को ये सिखा दें कि एलिजिबिलिटी कैसे करनी है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मैंने दो लोगों को सिखाया, और ऐसे ही मैं 12 महीने तक सिखाता हूं। तो एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइए कितनी संख्या हो जाती है टीम की, जो जो जानते हैं इसको, जल्दी से बताइए। जो इस सिस्टम को जानते हैं, अगर मैं महीने में दो लोगों को सिखाता हूं तो 12 महीने में कितने लोगों तक पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये पहुंच गया मैं एक ईयर में 8,000 लोगों तक। तो टीम में डिवाइड कर दिया, 4-4 हजार। और मैंने वही काम किया जो यहाँ पे था, 50 पीवी से। अगर मुझे 4,000 लोगों से 50 पीवी की इनकम आती है, यानी 2500 रुपए आता है, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती है? वहां 9 लाख थी, यहाँ पे 1 करोड़ होती है। समझ रहे हो बिजनेस की ताकत? वहां मुझे एक पेयर से अगर मुझे 2500 रुपए आए, तो 4,000 पेयर से 1 करोड़ की इनकम आएगी। भाई साहब देखो एक बार जरा। और अगली है 880 रुपए से 35 लाख आएगी। यानी सिर्फ अवेयरनेस बोनस भी आए तो यार, क्या हम लोग वर्किंग हार्ड वर्क करके यही काम करेंगे, या सिस्टम को लेके सिस्टमेटिक रूप से काम करेंगे? दोनों चीजों में अंतर क्या है? हम एजुकेशन को बहुत अवॉइड करते हैं, ट्रेनिंग्स को बहुत लाइटली लेते हैं। आपकी मेहनत से आप 3 लाख रुपए से ज्यादा साल के नहीं कमा सकते, रोज मेहनत करके भी। लेकिन दो लोगों को सिखा के, मात्र दो लोगों को सिखा के, अगर हम फैमिली बोनस मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, तब भी 35 लाख रुपए आते हैं। और वहां रोज फैमिली बोनस बन रहा है, तब भी 9 लाख आते हैं।
और यहाँ अवेयरनेस पे ही काम किया। अब बताइए, अवेयरनेस जब आपका रोज बनेगा तो फैमिली बोनस भी बनना तो स्टार्ट हो चुका होगा। कितनी बड़ी इनकम आएगी, 50 लाख से कम रुपया नहीं आएगा सर। लेकिन खेल क्या है, एक ही काम करना है, क्या, कैसे फैमिली बोनस बने। नेट नेटवर्क इंडस्ट्री में आके भी आप जो भी कर रहे हैं, व्यापार में व्यापार करो सर, वरना व्यापार से बाहर निकल जाएगा। व्यापार ज्यादा दिन झेलता नहीं है जॉब करने वाले लोग। जॉब का मतलब जो व्यापार को व्यापार के तरीके से नहीं करते। तो आज की मीटिंग का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। और मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा दोबारा से, लास्ट मेरा एक ही फोकस है, ट्रेनिंग सिस्टम। ये दो ही चीज हैं जो इस बिजनेस में आपको करोड़पति बना सकती हैं। आप में खुद में कितनी भी क्वालिटी हो, वो ट्रेनिंग को हैंड ओवर नहीं करोगे, वो ट्रेनिंग से और अच्छी नहीं करोगे, वो सिस्टम को हैंड ओवर नहीं करोगे, सिस्टम से काम नहीं लोगे, तो अपना काम नहीं चलने। तो आप सब लोगों को आशा करता हूं समझ में आई होंगी चीजें, कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन खेल क्या है, अंतिम रिजल्ट क्या है, वो यही है। तो बंदा खड़े करने पर ध्यान दो, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। हमारा तो एक ही मंत्र है, इसी मंत्र पे हम काम करते हैं। और अपने लोगों के साथ लगिए, लोगों को बिजनेस करना सिखाइए। सो अपने आप जाएंगे, गद्दा अपने आप काम कर लेगा। मैग्नेट का काम है 25 साल काम करना, लेकिन आप क्या अगले 1 साल भी काम करेंगे क्या, इसकी श्योरिटी भी उनको दीजिए। आप कहते हैं 7,790 का गद्दा 25 साल काम करेगा, लेकिन अपनी भी श्योरिटी दीजिए कि ये 650 करोड़ की मशीन अगले कितने दिन काम करेगी आपके साथ। ये गद्दा आपके 78 पार्ट्स को हेल्प करेगा, लेकिन आप उसको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपकी बीपी में या आपके शुगर में आपकी हेल्प करेगा ठीक करने में, आप उसकी प्लान करने में, आप उसकी ट्रेनिंग करने में, आप उसकी प्रोडक्ट बताने में, आप उसकी टेक्निकल चीजें सिखाने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई साहब, 7,790 रुपए का गद्दा इतना जबरदस्त काम करता है, तो 650 करोड़ का व्यक्ति भी काम करना चाहिए। आदमी आदमी से जुड़ता है, गद्दा तो वो किसी से भी ले सकता है, पर आपका एश्योरेंस क्या है उसको, वो आप बता सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। यस। जोरदार सेशन रहा, और इसको अप्लाई करेंगे तो शानदार हो जाएगा, और उसको अप्लाई करवाएंगे डुप्लीकेशन तो धमाकेदार हो जाएगा। तो जोरदार, शानदार, धमाकेदार हम किसी का अच्छा लगता है तो लिखते हैं, पर वो रियल में कब जोरदार होता है, कि जब हम एक्शन में लाते हैं, जब हम अपनी टीम को सिखाते हैं तो शानदार होता है। और धमाकेदार कब होता है, जब वो डुप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों, यही चीज के लिए आज अहमदाबाद में ट्रेनिंग होने जा रही है दोपहर को 1 बजे, बिल्ड टू लास्ट। और हम जिस तरह से